थे, गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त। लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। रायबरेली सीट यूपी की हॉट सीटों में एक मानी जाती है। इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी क्रम में आज राहुल गांधी और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। 5वें चरण में रायबरेली में चुनाव होने हैं। रायबरेली जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहाँ से भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह अपने प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी भी चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही नेता लगातार पब्लिक और जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटों को बटोरने का काम कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी, उनकी जो बहन है, वो स्टार प्रचारक के रूप से देखी जाती हैं। वो लगातार रायबरेली में हैं, जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं और लगातार वो जन मुद्दों पे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात कर रही हैं। आज अगर बात की जाए, आज जो तापमान लगातार बढ़ गया है वो इसलिए बढ़ गया कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में रायबरेली पहुंचे थे और उन्होंने लालगंज के एहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने लगातार कांग्रेस को निशाने पे लिया और राहुल गांधी पर वो लगातार कटाक्ष करते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जितना विकास अब तक हुआ है वो मोदी जी ने कराया है। जो 400 पार की बात की जाती है, जितना भी विकास आज तक बढ़ा है, जो एम्स बने हुए हैं, जो 4 लेन बने हुए, जो हाईवे बने हुए, वो जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो अब तक फिलहाल मोदी ही करवा रहे हैं। और रही बात अगर इनकी की जाए राहुल की, तो राहुल का कहीं ना कहीं एक नाता पाकिस्तान से निकलता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हुए साफ कह दिया मन से कि जो पाकिस्तान का प्रेमी है वो पाकिस्तान चला जाए, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आज आपको बता दूं कि खास बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ जनसभाएं कर रहे हैं और रायबरेली में हैं और दोनों जनसभाएं कर रहे हैं, जो दैनिक मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि जो गरीबों का पैसा है वो उन तक नहीं मिल पा रहा है और किसानों की जो कर्ज माफी है वो आज तक नहीं हो पाई है। महंगाई लगातार अपने चरम पे बढ़ रही है और जो देखना यह है कि जनता किसको यहाँ पर जीत का सायरा पहनाती है और किसकी सरकार बनवाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, गरीबों से छीना, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। और आप देखो, मैंने मीडिया के मित्र कहा था, मगर भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले हमारे आपके मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं और कांग्रेस देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है ये बताने मैं रायबरेली आया हूं। पीएम मोदी और भाजपा ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा, मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। अजीब सा चुनाव है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में लगे हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, पन्ने फाड़ कर फेंक देंगे। राहुल ने भाजपा पर वार किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस कहती है हम गरीबी हटाएंगे, दादी ने ये नारा दिया था, आज नाती भी वही नारा बताई जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी कैसे हटाओगे बताओ? तो उन्होंने कहा हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे। राम मंदिर पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि भगवान राम और कृष्ण हुए ही नहीं। सपा कहती है कि राम मंदिर उल्टा बना है। जो इनकी सरकारों ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का है। मोदी का विरोध 2 ही लोग आज कर रहे हैं, एक रामद्रोही और दूसरा पाकिस्तान। सीएम ने कहा कि भले ही राहुल वोट रायबरेली से मांगते हो पर उन्हें समर्थन पाकिस्तान से मिल रहा है। सीएम ने सवाल करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर राहुल गांधी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। बहरहाल 5वें चरण के मतदान से पहले वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है।